स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे EPFO EPS 95 से संबंधित। यहाँ पे मुख्य चर्चा के रूप में आज जो शामिल करने जा रहे हैं मुख्य बातों को, वह 237वीं CBT की बैठक है, जिसका अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मिस्टर मनसुख मांडविया साहब ने किया है। कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण जो आशा था कि 28 फरवरी को मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर जो न्यूज़ निकल कर आएगा, तो या आखिर यहाँ पे क्या हायर पेंशन की बात क्या यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया इस CBT की बैठक में, और इस CBT की बैठक का क्या परिणाम निकल कर आया है। क्या आने वाले समय में जो यूनियन संबंधित है, जो EPFO EPS 95 से संबंधित जो कर्मचारी संगठन है, क्या उन लोगों का जो दबाव है मिनिमम पेंशन 7500 रुपया और अन्य भत्तों के साथ बढ़ाने का, क्या उस पर सरकार आगे आने वाले समय में झुकने के लिए तैयार है, इस विषय पर सबसे पहले यहाँ पे आने वाले समय में जो इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू अपने चैनल पे मिनिमम पेंशन नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने के बाद वीडियो जा सके। और सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ये 237वीं CBT की बैठक, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। 237वीं CBT की बैठक में सबसे पहले जिन विषय पर चर्चा हुआ है वह एनुअल इंटरेस्ट रेट को लेकर हुआ है, जहां पे एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वह 8.25 यानी 8.25% वार्षिक किया गया है। कर्मचारियों को खुश करने के लिए यहाँ पे इस बात को बड़ा लाइटली फोकस किया गया कि जो 8.25 वार्षिक ब्याज अगर आप PF पे अगर जो पाएंगे तो ये ब्याज जो होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, यानी उस ब्याज की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके जो ब्याज की राशि है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पिछले वर्ष का जो ब्याज दर था उसमें थोड़ा सा वृद्धि देखने को 0.10 का वृद्धि देखने को इस बार मिला है। थोड़ा सा आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी को तलाशने के लिए मिनिमम हाइक पेंशन को लेकर क्या कुछ बातें हुए हैं। लेकिन इसको जानने से पहले समझिएगा यहाँ पे कि EDLI को लेकर EPFO में बहुत सारा शोर मचा हुआ है। यह EDLI को लेकर EPFO में काफ़ी शोर मचा हुआ है। ये EDLI में जो कवर किया गया है, 2-3 बातों को यहाँ पे कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इस स्कीम को 237वीं बैठक में इसलिए उठाया गया क्योंकि लगभग 20,000 ऐसे एम्प्लॉई हैं जो अपने सर्विस के दौरान डेथ कर जाते हैं प्रतिवर्ष। तो इसको लेकर सरकार जो है वह काफ़ी सेवा निरंतरता की बात किया गया है। थोड़ा सा इस बात को आप ज़रा फोकस कर लेंगे। यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर EPF को ज्वाइन करता है और उसके बाद 1 वर्ष के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको EDLI का फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ पे कुछ और बातों को मेंशन किया गया है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर एक कंपनी की नौकरी को छोड़कर अगर वो दूसरे जगह पे जाता है तो उस समय जो सेवा त्रुटि हो जाती है, अगर उस समय अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या EDLI स्कीम का न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख का बेनिफिट से वो वंचित रह जाता है। तो इसके लिए भी इस बार जो CBT की बैठक में जो बातें निकल कर आया कि अब सुनिश्चित किया गया है कि EDLI लाभ के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर एक से 2 दिन या छुट्टी में है, अगर अंतर होने पर अगर उसे मैक्सिमम 2 महीने तक का भी अगर अंतर रहता है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने में, अगर उसका डेथ होता है तो उस कंडीशन में उसे EDLI स्कीम से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ जो बातें निकल कर आया कि हायर पेंशन को लेकर, तो यहाँ हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो 4 नवंबर 2022 को जो निर्णय आया था उस पर भी यहाँ पे चर्चा हुआ। हायर पेंशन में पेंशन से संबंधित जो दावे हायर पेंशन में जो पेंशन से संबंधित दावे को जो लिए गए थे उसको जल्द से निपटारा करने की इसमें बात हुआ है। कहा गया कि 72% आवेदनों को हम कार्रवाई कर लिए हैं और 72% आवेदन EPFO में मिशन मोड पे चल रहा है, यानी उच्चतम न्यायालय के पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन का निर्णय पर यहाँ पे जानकारी लिया गया है। अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो समझना है कि लगभग यहाँ पे जो जितने पेंशनर्स हैं अभी EPFO में पेंशनर्स की संख्या लगभग 81 लाख के आसपास यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग 7 करोड़ से भी अधिक लोग EPFO में जुड़े हुए हैं और लगभग जो अभी हमने कहा कि 81 लाख से अधिक लोग यहाँ पे पेंशन हाइक को लेकर जो अपना डिमांड को कर रहे हैं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको जो पेंशन से कवर किया गया है EPFO में? सबसे पहले देखिए यहाँ जो बातें निकल कर आए हैं कि लगभग 36,48,314 ऐसे लोग EPS 95 में से संबंधित हैं जिन लोगों का पेंशन लगभग मात्र अगर कहें तो 1,000 रुपया के आसपास में मासिक बनता है। 11,73,158 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका वेतन मासिक पेंशन 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में बनता है। लगभग 8,68,443 ऐसे पेंशनर्स हैं जो लगभग 1,500 से लेकर 2,000 के बीच में मासिक पेंशन बनता है।
13,71,000 ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनको 2,000 से लेकर 3,000 रुपया मासिक पेंशन बनता है। 7,70,000 ऐसे पेंशनर्स लगभग हैं जिनको 3,000 से 5,000 रुपया तक, और 26,779 पेंशन भोगी हैं जिनको 5,000 से अधिक रुपया इनके 58 वर्ष के सेवानिवृत्ति होने के बाद इनको इस बेनिफिट का लाभ मिल पाता है। मुद्दा यहीं पे है कि लगभग जो ये 36 लाख और उसके बाद भी जो ये जो डेटा देख रहे हैं, लगभग ये डेटा का जो अनुमान है, क्या इन लोगों का जो डिमांड था कि CBT की बैठक में 7,500 रुपया प्लस DA प्लस यहाँ पे मेडिकल की जो फैसिलिटी दिया जाएगा, क्या इस पर सरकार ऐतराज़ कर गई? यहाँ पे आने वाले समय में जो इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू अपने चैनल पे मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर मुद्दे को उठा रहे हैं। आप अगर इससे संबंधित हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यू जो है करंट इससे रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने के बाद वीडियो जा सके।